इंडिगो की फ्लाइट पर मौसम की मार। आपने देखा होगा पूरे देश में खराब मौसम की तस्वीरें हैं, जबरदस्त बारिश, तूफान, आंधी, और ऐसे में इंडिगो की फ्लाइट पर भी इसकी मार पड़ी है। रिपोर्ट्स बता रही है कि बिजली गिरी है, जिस वजह से टर्बुलेंस हुआ बहुत ज्यादा। ये वीडियो भी है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये जो है इंडिगो की फ्लाइट है, श्रीनगर जा रही थी। श्रीनगर में ही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। और एक बार ये वीडियो आप जरा देख लीजिए। जैसे ही आप देख रहे होंगे, इस वक्त दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वोत्तर में जबरदस्त तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, उसी तरह की चीजें भी नजर आ रही है। तेज बारिश के साथ तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी जबरदस्त बारिश, जगह जगह आपने देखा होगा वाटर भी जमना, वाटर लॉगिंग की समस्या भी सामने। लेकिन कम से कम इन तस्वीरों के बाद एक कहा जा सकता है गनीमत भरी खबर यह रही कि कोई दिक्कत नहीं रही। इमरजेंसी लैंडिंग इंडिगो की इस फ्लाइट की करवानी पड़ी और श्रीनगर में यह सफल लैंडिंग हुई है। श्रीनगर में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। 227 यात्री इस विमान में सवार थे, सभी सेफ हैं। खराब मौसम के चलते फ्लाइट में दिक्कत आई। एक बार जरा वीडियो देखिए। हो सकते हैं 227 यात्री इसमें सवार थे। 227 यात्री हैं। इसके बाद आप देखेंगे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए आगे का जो हिस्सा है प्लेन का, वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है। और जैसी, क्योंकि तमाम चीजों के लिए रिपोर्ट का थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अच्छी खबर, गुड न्यूज यही है, किसी भी तरीके की जानहानि नहीं हुई है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम किसी यात्री को नहीं हुई है। 227 यात्री इसमें सवार थे। इसके अलावा क्रू मेंबर्स और पायलट भी इसमें, सभी पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई श्रीनगर पे। और उसके बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जैसी जानकारी है मीडिया, सोशल मीडिया पर, कि बिजली गिरी और आगे का हिस्सा भी आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन अब भारत का अगर आप फ्लाइट एविएशन और इन तमाम चीजों को देखेंगे तो स्टैंडर्ड काफी ऊंचा है। इस तरह की परिस्थितियों में क्या कुछ करना है, किस माइंडसेट के साथ काम करना है, उसमें हमारे पायलट पूरी तरीके से परिपक्व हैं। लेकिन आप जानते हैं रियल टाइम कंडीशंस कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह गनीमत भरी खबर है। 227 यात्री प्लस जो क्रू मेंबर्स इसमें होंगे, जो पायलट इसमें होंगे, वो पूरी तरीके से सेफ हैं। खराब मौसम के चलते श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई और वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही, सेफ रही। सभी यात्री, अभी मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जिस वक्त टर्बुलेंस हो रहा था अंदर फ्लाइट के अंदर, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ऑब्वियसली आप जानते हैं इतनी ऊपर प्लेन उड़ रहा है, कई हजार फीट पर उड़ रहा है, और वहां पर अपनों के साथ अगर इस फ्लाइट में कोई बैठा है तो वो डरेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं। विकास, तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं, ऑल इज वेल, तमाम चीजें वैसे बताई रही हैं, तस्दीक करी रही हैं कि सभी चीजें बिल्कुल ठीक है, सेफ है। देखिए, सबसे गनीमत यही है कि सारे के सारे जो यात्री हैं वो सेफ हैं। बताया जा रहा है, जो खबरें भी सामने आ रही है, आधिकारिक पुष्टि नहीं, खबरें ये आ रही है कि ये फ्लाइट जो है ये दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और रास्ते में काफी ज्यादा ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म हुआ। उसके बाद बिजली गिरी, जिसके पास ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। काफी ज्यादा टर्बुलेंस देखने को मिल रहा था और वीडियोज में भी सामने सामने देखा जा रहा है। फिलहाल इसकी जो है इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई है और सभी के सभी यात्री जो है पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जी रोहित, और क्या जानकारी आ रही है? जैसे मैंने बताया 227 यात्री थे, तो ऑब्वियसली इसमें क्रू मेंबर्स भी अलग होंगे। सभी सेफ है, किसी को कोई चोट पोट तो नहीं, सब सेफ एंड सिक्योर? जी बिल्कुल। देखिए, पहले ही इतला कर दी गई थी श्रीनगर एयरपोर्ट पर कि इस तरह से थोड़ी दिक्कत आई है प्लेन में, तो इमरजेंसी लैंडिंग की पूरी तरह तैयारी थी। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब मौजूद थी एयरस्ट्रिप के पास, और जैसे ही जहाज लैंड हुआ सबको एहतियातन जो है वो एक मेडिकल फैसिलिटी लेके जाया गया। लेकिन खबरें ही सामने आ रही कि सबके साथ जो 227 यात्री प्लस जो एयर प्लेन का क्रू है, सबके सब सुरक्षित है। हालांकि अब ये एक बार इसमें पूरी इंस्पेक्शन होगी किस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया है, लेकिन सबसे बड़ी जो राहत की बात ये कि सबके सब जो है सुरक्षित हैं। अच्छा विकास, किस वक्त की ये पूरी घटनाक्रम है? क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है, ऑब्वियसली श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, काफी दिन का वक्त लग रहा है। किस वक्त ये पूरा घटनाक्रम रहा, प्लीज बताइएगा। जी देखिए, ये शाम के वक्त की बात है। तकरीबन अभी एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि 5-6 बजे के आसपास के बीच की बात है। ये जो ये सारा हादसा पेश आया है, ये दिल्ली से श्रीनगर बाउंड फ्लाइट थी, जो वैसे भी श्रीनगर के लिए आ रही थी।
लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा ओलावृष्टि होने के कारण और मौसम, क्योंकि पहले ही चेतावनी दी गई थी कि मौसम खराब है, आने वाले दिनों में कुछ दिनों में मौसम खराब रहेगा कश्मीर इलाके का खासकर। तो ऐसे में जो बिजली है वो बताया जा रहा है कि प्लेन पे गिरी और साथ साथ दिख रहा है कि जो प्लेन के नोज पे का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, उसी कारण ये सारा हादसा पेश आया। लेकिन पायलट जो थे उनकी सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था वो टल गया और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक राहत की बात है। अच्छा विकास, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में मौजूद है, यहाँ पर तो जबरदस्त बारिश हो रही है, तेज हवाओं का सिलसिला है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, वहां पर मौसम कैसा है? देखिए, कश्मीर संभाग में देखा जाए तो वहां पे भी जो मौसम है, तापमान जो है थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, गर्मी का मौसम ज्यादा है। जम्मू में 40 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है और ऐसा मौसम विभाग से बताया गया कि 26 तारीख तक जम्मू का मौसम साफ रहेगा। हालांकि बीच बीच में हल्की बारिश हो सकती है। कश्मीर में बारिश आज शाम की बताई गई थी और मौसम खराब रहने की संभावना बताई गई थी, क्योंकि ज्यादातर देखिए रोहित, कश्मीर में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां पर मौसम अचानक ही चेंज हो जाता है और वहां पर बारिश अक्सर आ जाती है जब ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन जम्मू संभाग में अभी फिलहाल गर्मी ज्यादा है और 26 तारीख तक कोई राहत की किरण दिख नहीं रही। लेकिन कश्मीर में जो है मौसम जो है लगातार अब चेंज हो रहा है। गर्मी जरूर है, तापमान थोड़ा सा ज्यादा इजाफा जरूर है, जो नॉर्मल तापमान होता है, लेकिन फिलहाल वहां पर बारिश होने के कारण जो है मौसम जो है वो अनुकूल हो जाता है। हाँ विकास, अब्दुल्ला सरकार की तरफ से अब तक कुछ रिएक्ट किया गया क्या इस पर? जी नहीं, अभी तक किसी की भी कोई अधिकारी कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि देखिए ये हादसा भी थोड़े समय पहले हुआ है। अभी पूरी जानकारी जब तक पहुंचेगी उसके बाद ही कुछ आधिकारिक बयान आएगा, चाहे वो इंडिगो की तरफ से हो, चाहे डीजीसी की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो। लेकिन जब तक पूरी इसकी इंक्वायरी नहीं होती, पूरे इसके बारे में देखिए अभी जो पायलट है उनसे बातचीत चल रही होगी, किस तरह से हादसा पेश आया, ब्लैक बॉक्स चेक किया जाएगा, सब कुछ चीजें चेक की जाएंगी, उसके बाद इसके बारे में कोई रिपोर्ट बन पाएगी। विकास, बहुत धन्यवाद आपका, ये इंपॉर्टेंट इनसाइट आपने मेरे साथ साझा की।